बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर बद्र आलम जान साहब अकाबरीन राम शाइख़ उज़ाम साहबज़ादगान अक़ीदतमंदान, मैं तबर्रकन अपनी हाज़िरी लगाने के लिए और इस महफ़िल से फैज़ याब होने के लिए, मुस्तफ़ीद होने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। कोई ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, अब मशाइख़ बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। ये वक्त ऐसा है कि जिसमें उम्मत मुसलमा सारी दुनिया के अंदर एक आज़माइश से दो चार है, और ये जो खानवादे हैं, ये जो खानकाहें हैं, ये जो खानकाही निज़ाम है, ये जो आस्थाने हैं, ये जो मशाइख़ के दरबार हैं, इन सब पर आपकी और हमारी हाज़िरी देने का जो मकसद है, और क़िबला पीर साहब जवाला शाह साहब बहुत जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे, उससे पहले की गुफ्तगू से मैं महरूम रहा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी रहनुमाई इसमें मौजूद है, और परवरदिगार आलम का जो रहनुमाई हासिल करने का जब मेयार है, पैमाना है अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह ने फरमाया कि हुदा लिल मुत्तकीन, कि हिदायत जो है वो है ही तक़वे वालों के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए है, परहेज़गार लोगों के लिए। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि ये जो महफ़िल हैं, इन सब का नुक्ता नज़र, मरकज़ी नुक्ता नज़र ये रहे कि दुनिया में जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए क्या करें। उसवे हसना में, सीरत रसूल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुकम्मल हो, तिश्ना हो। क़यामत तक आने वाले सारे निज़ाम और इंसानों की सारी ज़रूरियात इसमें कमाल तरीके से, अकमल तरीके से पूरी कर दी गई। मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ इस बात पर, और उसका ज़िक्र भी होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उससे सलूक था अपने दोस्तों के साथ, और एक रवैया था और मामला थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों के साथ। वो जो पैमाना है उससे सलूक का, वो कायनात का आला तरीन पैमाना है। लेकिन जो सलूक आपने दुश्मनों के साथ किया, अगर उसी सलूक को हम मुसलमान मिलकर, ये खानकाहें मिलकर, मशाइख़ मिलकर, उलमाए कराम मिलकर, मुसलमानों की बस्तियाँ मिलकर, मुसलमान हुक्मरान मिलकर, ये सारे दुनिया में उसी बात को रवाज दे सकें कि जो आपने अपने ना मानने वालों को, ना चाहने वालों को, उनके साथ जो उससे सलूक का मुजाहरा किया, तो फिर भी इस दुनिया में जो उस्ताद मुसलमानों पर इस वक्त मजबूरी तौर पर पड़ रही है, उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन महफ़िल से उलमा और मशाइख़ के जो मवाइज़ हसना है, उनसे हमें कुछ सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात है उनसे। ये चूँकि वक्त नहीं है बात करने का, क़िबला पीर साहब फरमा रहे थे, वो मोमिन की आंख से देखने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये एक यहूदी का, ईसाई का बना हुआ कैमरा आपके सामने है, इसकी आंख से देखें। उसकी एक आंख इस वक्त आपको और मुझे सारी दुनिया के साथ राब्ते में उससे मुंसलिक किया हुआ है। यानी ये वाशिंगटन में भी देखा जा रहा है, ये गुजरखान में भी देखा जा रहा है, और ये कश्मीर में और दुनिया के कोने कोने में देखा जा रहा है। ये एक आंख है छोटी सी, जो किसी यहूदी की, नसरानी की, किसी हिंदू की बनाई हुई है। तो अगर ये आंख मसनूई चीज़ की आंख, प्लास्टिक की आंख, लोहे की आंख, फौलाद की आंख, क्रोमियम की आंख, ये अगर इसमें इतनी सलाहियत है कि ये मंजर देखकर सारी दुनिया को दिखा सकती है, तो जिसके लिए सारी आंखें कायनात की बनाई गई हैं, जिसके लिए कायनात की सारी आंखें बनाई गई हैं, सारे कान बनाए गए हैं, अगर मुर्शिदाबाद में खड़े होकर मोहब्बत है या रसूलुल्लाह कहें, वो कान सुनता है कि नहीं सुनता? सुभान अल्लाह। मैं उलमा की मौजूदगी में मसाइल की बात नहीं करता, मैं साइंसी तहकीक की बात कर रहा हूँ, 2004 की बात कर रहा हूँ। मसाइल की बात उलमा कराम बेहतर जानते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो आदमी शौक से ये समझते बताता, सब वाली मिसाल पिर साहब ने फरमाई है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे, मक्का मुकरमा का गम सता रहा था। तो मदीना मुनव्वरा से थोड़ी देर बाहर जब आप तशरीफ फरमा हुए, तो ये फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका यौम हदीद, तो आपने परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मेरे अभी पीछे मुड़ के देखो, ये मक्का मुकरमा आपको दिखाई देगा। तो सारे पहाड़ सजदा रेज हो गए, और उसने, इसलिए कि सारी कायनात सिमट जाती है।
حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن، ساری کائنات پر میں نے نظر ڈالی کہ خردلۃ، رائی کے دانے جتنا مجھے ہتھیلی پہ دکھائی دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مشائخ الاسلام کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ نسبت والے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ جتنا فرق بنجر زمین میں اور نرم زمین میں بیج ڈالنے کا ہوتا ہے، اتنا ہی ولی کے دربار سے فیض حاصل کرنے کا اتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر مگر چونکہ چنانچے کر کے چکر لگاتا رہتا ہے، اور ایک آدمی پورے یقین کے ساتھ آتا ہے۔ جو یقین کے ساتھ آتا ہے وہ نرم زمین کی طرح آتا ہے، گلا سڑا بیج بھی ڈالیں وہاں سے پھل بوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرشد آباد کے اس مرکز کو، روحانی مرکز کو، جو دنیا بھر میں اللہ کے ذکر و فکر کا، اللہ کی رہنمائی کے مراکز قائم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں مزید وسعت عطا کرے، اور ہم سب کو جب موقع ملتا ہے، کسی کے نصیب میں ہے، میں دوسری تیسری بار حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ حاضر ہو کر ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔